बात है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। ये बात बाबा साहेब ने 1932 में लंदन के अंदर कही कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। जब उन्होंने कहा कि भारत में अछूत प्रथा है और आपके यहाँ गुलाम प्रथा है, आप अपने गुलामों को छू सकते हो लेकिन भारत में हमें छूना भी पाप समझा जाता है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उनका दिमाग सन रह गया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, आप ये क्या बात बोल रहे हो, भारत में आपको छुआ भी नहीं जाता। तब बाबा साहेब ने कहा, अध्यक्ष महोदय जी, आपको तो 1 मिनट के लिए सुनकर अचंभा हो रहा है, लेकिन मैं और मेरे समाज की न जाने कितनी पीढ़ियां इस कष्ट को झेलते झेलते, इस नर्क को झेलते झेलते बहुत सारी इस दुनिया से चली गई और अभी जिंदा हैं। हम सार्वजनिक रास्तों पर नहीं चल सकते, हम कहीं पर पानी नहीं पी सकते, हम गांव में बस्ती में बारात घोड़े पर नहीं चढ़ा सकते, हम पीतल के बर्तनों में खाना नहीं खा सकते, हम स्कूल में पढ़ नहीं सकते और हम पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते, हम सेना में भर्ती नहीं हो सकते। और जब ये बात बाबा साहेब ने वहाँ कही तो वहाँ के सारे लोग तंग रह गए और बाबा साहेब ने कहा कि अब मैं चुप नहीं रहूँगा, अंग्रेजों को तो भारत छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन अब मैं ये डंके की चोट पर कहता हूँ कि जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, मुझे मेरे समाज की अलग पहचान और तो वोट का अधिकार चाहिए। ये बाबा साहेब ने लंदन के अंदर आपके लिए डंका बजा दिया और साबित कर दिया। बहुत 1910 की जनगणना के आधार पर बाबा साहेब ने साबित कर दिया कि आप लोग हिंदू नहीं हो। भारत का संविधान भी यही कहता है कि आप लोग हिंदू नहीं हो। तो है मेरे समाज के पुरुषों, है मेरी समाज की महिलाओं, भारत का संविधान कहता है और ये धर्म भी कहता है कि आप लोग हिंदू नहीं हो। तो जब हिंदू हो नहीं तो उस धर्म से चिपके रहने का कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए जिसमें जबरन घुसोगे तो तुम्हारे ऊपर जुल्म अत्याचार विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध व विश्व रत्न, नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता, दलित शोषित पीड़ितों के मसीहा बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, समस्त पूज्य भिक्षु संघ को नमन करते हुए और आज इस कादराबाद की पावन भूमि पर बहुत ही अहम कार्य करने के लिए श्रद्धेय भाई ज्ञान सिंह गौतम जी को बार बार नमन करते हुए आज मंच पर आसीन भीम मिशन के सच्चे सिपाही श्रद्धेय सिपन लाल स्नेही जी को बार बार नमन करते हुए यहाँ उपस्थित जो अभी आपको मनोरंजन के रूप से गीतों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, श्रद्धेय प्रधान धर्मपाल जी को नमन करते हुए, श्रद्धेय सतपाल गौतम जी और आप ही के बीच बैठे हुए बहुत सारे क्रांतिकारी भीम सेनानी, भीम सिपाही, जो बहुत सारे यहाँ कोई मेरठ से, कोई गाजियाबाद से चलकर आया है, उम्र में सभी मुझसे बड़े हैं, तो मैं उन सभी को नमन करते हुए और ज्ञान के अथाह सागर श्रद्धेय ज्ञान सागर जी को वंदन अभिनंदन करते हुए सभी को राखी रावण का नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम का जवाब जय भीम के साथ दे दो। खाना तो बहुत देर से आप खा रहे हो, कम से कम एक क्रांति तो आपके अंदर होनी चाहिए कि कई घंटे से ये प्रोग्राम चल रहा है लेकिन जय भीम का नारा कहीं पर भी नहीं है। जय भीम का नारा बुलंद आवाज में, क्योंकि अगर बाबा साहेब ना होते तो यहाँ कादराबाद की पावन भूमि पर कोई बुद्ध विहार नहीं बनता। ये दिन सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की है। तो इसलिए बाबा साहेब की शान में यहाँ से वहाँ तक जितने भी लोग बैठे हैं, पहले हाथ ऊपर करके जय भीम का नारा बुलंद आवाज में दो, बोलो जय भीम। जिनके हाथ नीचे रह गए हैं एक बार हाथ ऊपर करके फिर बोलो जय भीम। बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मुझे यहाँ मंच पर बोलने का टाइम मिला, मैं इनके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन मैं बहुत ही कम समय में अपनी बात को आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी। आज जो कार्य इन्होंने किया है ये तो बहुत अहम कार्य है, क्योंकि लोग आते हैं, लोग जाते हैं, अपने परिवार के लिए तो कुत्ते बिल्ली से लेकर सब कुछ करके जाते हैं। लोग मरते हैं, रोज न जाने कितने लोग मरते हैं, कितने लोग पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया में नाम अमर वो करके जाते हैं जो समाज के लिए कुछ करके जाते हैं। तो ऐसे ही सन भाई ज्ञान सिंह गौतम जी ने इस कादराबाद के अंदर दी जो बुद्ध विहार इन्होंने बनाया, ये अपने लिए नहीं बनाया, ये बुद्ध विहार समाज को समर्पित होगा। और समाज को समर्पित होने का मतलब है यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा। जो बाबा साहेब ने हमसे उम्मीद की, जो बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने हमसे आकांक्षाएं की कि मेरे जाने के बाद भी मेरा ये कारवां रुकना नहीं चाहिए, मेरे मिशन मूवमेंट को तुम आगे बढ़ाना है, तो वही काम यहाँ पर शुरुआत हुई है। आज बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे गांवों में बाबा साहेब के मिशन को लेकर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन बाबा साहेब को आप लोग कभी मत भूलना। मैं सामने बैठी इस महिला मातृशक्ति से ये उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं वो बाबा साहेब को थोड़ा सा पढ़ने का काम करें। अगर आज आप कुर्सियों पर बैठी हैं तो ये बाबा साहेब की देन है। अगर बाबा साहेब ना होते तो तुम्हें ये कुर्सियां नसीब ना होती। अगर बाबा साहेब ना होते तो तुम्हारे बदन पर ये सुंदर कपड़ा ना होता। अगर बाबा साहेब ना होते तो तुम पुरुषों के बराबर आज खाना खड़े होकर नहीं खाती। ये देन सिर्फ और सिर्फ दे बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की है। बाबा साहेब ने अपना तमाम जीवन समर्पित करके उन्होंने कहा कि मुझे पुरुषों से ज़्यादा अपेक्षा इन महिलाओं से है। मेरे मिशन मूवमेंट को जो मैंने अपने 4 बच्चों का बलिदान करके, अपनी पत्नी का बलिदान करके और खुद अपने जीवन का 65 साल देने के बाद भी और तमाम कानून मंत्री पद से बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए इस्तीफा दे दिया। अरे तुम्हें हिंदू कोड बिल बनाकर बाबा साहेब ने इस देश की रानी बना दिया, राजकुमारी बना दिया। अरे अगर तुम हिंदू कोड बिल को पढ़ोगी तो तुम्हें, मुझे ये बात कहने में कोई झिझक नहीं होती, हिंदू कोड बिल में जिस धर्म में आप रहती हो, मामा भांजी से शादी कर सकता था, चाचा भतीजी से शादी कर सकता था। ये जो धर्म गुरु होते थे महिलाओं की इज्जत को दिन रात लूटते थे। तुम्हें सती प्रथा के नाम पर जिंदा जलाया जाता था, तुम्हें देवदासी के नाम पर मंदिरों में मूर्तियों से शादी कराई जाती थी। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं थी, तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं था, तुम्हें कोई पढ़ने का अधिकार नहीं था, तुम्हें कोई नौकरी करने का अधिकार नहीं था। तुम बेटी के रूप में पैदा हुई, तुम गुलाम के रूप में पैदा हुई और ससुराल में घूंघट में मर गई। आज महिलाओं के सर से बाबा साहेब ने घूंघट हटा दिया, बाबा साहेब ने महिलाओं के सर पे ताज बना दिया। और तुमने देखा कि इस यूपी के अंदर बहन मायावती 4 बार इस यूपी की सीएम बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी, कल्पना चावला चांद पर चली गई, कितनी डॉक्टर बनी, कितनी इंजीनियर बनी और कितनी मैनेजर बनी। आज तुम इसका आकलन नहीं कर सकती। लेकिन पाखंडवाद से बाहर निकलकर ये जो बाबा साहेब आपके मार्गदाता हैं, आपके मुक्तिदाता हैं, इन्हें पढ़ लो और संविधान की ताकत को पहचान लो। मेरी विशेष अपील है, आज जो सत्ता बैठी है वो किसी भी तरीके से हमारे सुख को बर्दाश्त नहीं कर रही है, ये जान लो। प्रोग्राम बहुत जगह होते रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन आज हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। संविधान को नस्ते नाबूद किया जा रहा है, उसे मिटाया जा रहा है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। इसलिए मेरे समाज की सोती हुई महिलाओं, जाग जाओ। जो बाबा साहेब ने कहा अपने अधिकारों को बचाने के लिए पाखंडवाद से बाहर आकर कहीं संसद के सामने तुम्हें धरना देना पड़े, वहां पर जाकर अपने अधिकारों को बचाना पड़े, तो रोड पर आ जाओ। तुम्हारे बच्चों की जो नौकरियां हैं वो छीन ली गई हैं, कोई भी रोजगार तुम्हारे हाथों में आने वाला नहीं है। बाबा साहेब जब इस दुनिया को छोड़कर गए तो बाबा साहेब की एक बात मैं आपको बताती हूँ। बाबा साहेब जब इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, बाबा साहेब के ऊपर 22,000 रुपए का कर्ज था। भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बाबा साहेब बने, बैरिस्टर भी बाबा साहेब रहे, प्रोफेसर भी बाबा साहेब रहे। लेकिन जब बाबा साहेब इस दुनिया को छोड़कर गए
तो उन पर 22,000 रुपए का कर्ज था। लेकिन फिर भी बाबा साहेब ने एक संदेश हम जैसे लोगों को दिया और उन्होंने कहा कि मेरे समाज के और मेरे अनुयायियों से मेरा यही निवेदन है कि मेरे जाने के बाद मेरा ये कारवां जिसे मैं बड़ी मुश्किल और दिक्कतों के साथ यहाँ तक लेकर आया हूँ, वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर तुम में आगे बढ़ाने की ताकत नहीं है तो तुम इसे यहीं छोड़ देना, लेकिन किसी भी हालत में ये कारवां पीछे नहीं जाना चाहिए। और अगर इस मिशन को चलाने के लिए ये जो मेरा राजगृह नाम का बंगला है, अगर जरूरत पड़े तो इसको बेच देना और इसे मेरे मिशन में लगा देना। अपने बच्चों के भविष्य को बचा लेना। इस पाखंडी धर्म से तुम हमेशा दूर रहना। वैज्ञानिक धर्म की तुम आड़ लेना। अपने बच्चों को वैज्ञानिक सोच देना, क्योंकि जब वैज्ञानिक सोच होगी तो तुम्हारे बच्चे सही से काम करेंगे, सही से पढ़ेंगे। वो किसी तंत्र मंत्र अंतर विद्या के मायने में न पढ़कर वो सीधी तर्कवाद की बात करेंगे। जो मैंने ये संघर्ष किया है, इस संघर्ष को किसी भी कीमत पर बेकार मत होने देना। और जब महिलाएं आज यहाँ बैठी हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जो पाखंडवाद में उलझी हैं, तो मैं उन तमाम महिलाओं से ये अपील करना चाहती हूँ कि कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें पाखंडवाद में रहकर, अरे मिलेगा तो तुम्हें बुद्ध की शरण में आकर मिलेगा। जो कुछ भी मिला आज यहाँ मान्यवर काशीराम जी और न जाने कितने लोगों की यहाँ सरदार भगत सिंह की फोटो, ललई सिंह यादव की फोटो, माता सावित्रीबाई फुले की फोटो, न जाने कितनी तस्वीरें लगी हुई हैं। लेकिन अफसोस जो लोग जानते हैं वो तो इनके बारे में जानते हैं, लेकिन मंच पर आने वाले वक्ता ये जो यहाँ तस्वीरें लगी हैं कोई भी इनके बारे में नहीं बता रहा है। कैसे मेरी बहनों को पता चलेगा, कैसे मेरी माताओं को पता लगेगा कि सरदार भगत सिंह फांसी के झूले पर क्यों झूल गए? कैसे पता चलेगा कि ललई सिंह यादव की यहाँ तस्वीर क्यों लगी है, इन्होंने क्या काम किया है? कैसे पता चलेगा कि माता सावित्रीबाई फुले ने क्या काम किया है, इनकी फोटो यहाँ क्यों लगी है? तो मैं जो वक्ता यहाँ पर आते हैं, कम से कम जब हम फोटो लगाने का, तस्वीर लगाने का काम करते हैं, तो कम से कम एक आधा वक्ता इन पर नजर जरूर डाले। साहब मान्यवर काशीराम जी की बात जरूर करे। अरे जितने भी यहाँ तमाम फोटो लगे हैं, नहीं तो ऐसे फोटो लगाने का कोई महत्व नहीं रह जाता। जब तक हम बाबा साहेब को सही से फॉलो करके उनके मार्ग पर नहीं चलेंगे, ये समाज सोता रह जाएगा और अधिकार छीन जाएंगे। इसलिए समय रहते जाग जाओ। मैं बाबा साहेब के मिशन की छोटी सी कार्यकर्ता, जितनी मुझसे काम होता है मैं वो अपने समाज को जगाने का काम करती हूँ। गांव-गांव में जाकर, छोटे कैडर हों या बड़े कैडर हों, मैं महिलाओं को और बच्चों को समझाने का भी काम करती हूँ। तो जो लोग कैडर कराना चाहते हैं वो कैडर भी करा सकते हैं। और लास्ट में बाबा साहेब की, क्योंकि मंच पर अभी बहुत सारे वक्ता हैं, लास्ट में बाबा साहेब की एक बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी। बाबा साहेब जब लंदन के अंदर गए और वहां बाबा साहेब उम्र में सबसे छोटे थे लेकिन ज्ञान में सबसे बड़े थे। जितने भी वहां पर विद्वान गए उन सब में बाबा साहेब सबसे ज्यादा ज्ञानवान थे। जब बाबा साहेब के वहां बोलने की बारी आई तो बाबा साहेब ने कहा कि अध्यक्ष महोदय जी, ये बात जरा ध्यान से सुन लेना, ये बहुत मेन बात है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। ये बात बाबा साहेब ने 1932 में लंदन के अंदर कही कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। जब उन्होंने कहा कि भारत में अछूत प्रथा है और आपके यहाँ गुलाम प्रथा है, आप अपने गुलामों को छू सकते हो लेकिन भारत में हमें छूना भी पाप समझा जाता है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उनका दिमाग सन रह गया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, आप ये क्या बात बोल रहे हो, भारत में आपको छुआ भी नहीं जाता। तब बाबा साहेब ने कहा, अध्यक्ष महोदय जी, आपको तो 1 मिनट के लिए सुनकर अचंभा हो रहा है, लेकिन मैं और मेरे समाज की न जाने कितनी पीढ़ियां इस कष्ट को
झेलते झेलते, इस नर्क को झेलते झेलते बहुत सारी इस दुनिया से चली गई और अभी जिंदा हैं। हम सार्वजनिक रास्तों पर नहीं चल सकते, हम कहीं पर पानी नहीं पी सकते, हम गांव में बस्ती में बारात घोड़े पर नहीं चढ़ा सकते, हम पीतल के बर्तनों में खाना नहीं खा सकते, हम स्कूल में पढ़ नहीं सकते और हम पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते, हम सेना में भर्ती नहीं हो सकते। और जब ये बात बाबा साहेब ने वहाँ कही तो वहाँ के सारे लोग तंग रह गए और बाबा साहेब ने कहा कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अंग्रेजों को तो भारत छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन अब मैं ये डंके की चोट पर कहता हूँ कि जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, मुझे मेरे समाज की अलग पहचान और तो वोट का अधिकार चाहिए। ये बाबा साहेब ने लंदन के अंदर आपके लिए डंका बजा दिया और साबित कर दिया। बहुत 1910 की जनगणना के आधार पर बाबा साहेब ने साबित कर दिया कि आप लोग हिंदू नहीं हो। भारत का संविधान भी यही कहता है कि आप लोग हिंदू नहीं हो। तो हे मेरे समाज के पुरुषों, हे मेरी समाज की महिलाओं, भारत का संविधान कहता है और ये धर्म भी कहता है कि आप लोग हिंदू नहीं हो। तो जब हिंदू हो नहीं तो उस धर्म से चिपके रहने का कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए जिसमें जबरन घुसोगे तो तुम्हारे ऊपर जुल्म अत्याचार होते रहेंगे। अपने घर में वापसी आ जाओ, बौद्ध धर्म का रास्ता अपना लो, यही तुम्हारे लिए मान सम्मान स्वाभिमान का रास्ता है। वो क्या कर रहे हैं हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। भारत के संविधान में हम अनुसूचित जाति में हैं और अनुसूची उनकी बनाई गई जो हिंदू धर्म से बाहर वाली जातियां थी। बहुत सारी जातियां हैं जो हिंदू धर्म से बाहर की जातियां हैं, तो हम अनुसूचित जाति में आते हैं। और यहीं पर ये बात दिमाग में रखना कि हम लोग हिंदू नहीं हैं और ना कभी होंगे, ना हैं ना कभी होंगे। इसलिए हम पहले भी बौद्ध थे, आज भी बौद्ध हैं और आगे भी हम बौद्ध ही रहेंगे। और बाबा साहेब ने अपनी बात को वहां पर इस तरीके से कहा, जब वहां नेता बाबा साहेब की तरफ को ताकने लगे तो उन्होंने कहा कि मांगू मैं तुमसे कोई भीख नहीं। बाबा साहेब वहां भीख मांगने के लिए नहीं गए थे। 7 करोड़ अछूतों के एकमात्र नेता, एकमात्र मुक्तिदाता हमारे अधिकार मांगने के लिए गए। तो बाबा साहेब ने वहां कहा कि मांगू मैं तुमसे कोई भीख नहीं, ना उधार मांगने आया हूं। तो फिर लंदन के अंदर बाबा साहेब क्या करने गए थे, वो ध्यान से सुनना। मांगो मैं तुमसे कोई भीख नहीं, ना उधार मांगने आया हूँ, इन दीनहीन मजलूमों का अधिकार मांगने आया हूँ, अधिकार मांगने आया हूँ। और बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिए और हमने लिए, लेकिन हमने उनकी रक्षा नहीं की। उन अधिकारों को बचा लो। मेरी विशेष अपील आपसे बार बार यही है। बहुत सारे अधिकार छिन गए हैं। मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, देख लेना। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहने चाहती, मुझे मंच पर टाइम दिया। मैं अपने संचालन करता भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और एक बार फिर जोर से बोलो, बाबा साहेब। अरे खाना भी खा लिया, क्यों आवाज न निकल रही? बाबा साहेब तो बिना माइक के ही शेर की आवाज में दहाड़ते थे, सारे नेता चुप होकर बैठ जाते थे। तो तुम इतने सारे हो, क्या जोर से एक बुलंद आवाज बाबा साहेब के लिए नहीं दे सकते? अरे बोलो तो गया नहीं तो बोलो, बाबा साहेब। पूज्य माता रमाबाई अम्बेडकर, पूज्य माता रमाबाई अम्बेडकर, मान्यवर काशी राम जी, मान्यवर काशी राम जी, माता सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच। अभी